दोस्तों, अंधी दोस्त के हमसफ़र पार्ट 2 में स्वागत है। अब उस पर मेरा शक और बढ़ गया था। मैंने जिससे रिहान की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, उसने मुझे फ़ोन करा। उसने बताया कि उसका परिवार तो ठीक है, पर कोई औरत उस घर में नहीं टिकती है। अगले दिन घर को छोड़कर चली जाती है। रिहान की भी एक गर्लफ्रेंड थी, उसने भी उसे छोड़ दिया। मैंने कहा, कोई और इन्फॉर्मेशन? वह बोला, नहीं, मेरा शक सही था, कुछ तो गड़बड़ है। मानसी के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। तभी रिहान ने एक अंधी लड़की को चुना शादी के लिए। उसे तो कोई भी मिल सकती थी, फिर मानसी ही क्यों? थोड़ी देर बाद मैं मानसी के फंक्शन में पहुंची। रिहान वहीं पर था। वह मेहंदी लगाने से मना कर रहा था। सब ने बहुत कोशिश की, पर वह लगा ही नहीं रहा था और गुस्से से वहाँ से चला गया। मैंने फंक्शन में मानसी को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई। रिहान वहाँ पर मेहंदी छुटा रहा था। मैंने कहा, रात को फिर इतने नखरे क्यों कर रहे थे, जब मेहंदी लगवानी ही थी? वह गुस्से से वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसकी चाल मुझे कुछ अजीब लग रही थी। उसकी औरतों वाली चाल लग रही थी। मैंने इग्नोर किया और नहाने के लिए चली गई। मानसी को दोपहर में हल्दी लगनी थी, तो मैं उसके पास पहुंची। मैंने देखा रिहान हल्दी बहुत आराम से लगवा रहा था। एक एक जगह पर मल मल के लगवा रहा था। मुझे उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लग रही थी, पर मैं मानसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं उस खबरी का इंतज़ार कर रही थी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी बाहर से। रिहान और उसके पापा लड़ रहे थे। रिहान ताली बजाकर लड़ रहा था, एकदम किन्नर की तरह। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह दोनों चुप हो गए और चले गए। वह कुछ छुपा रहे थे जो मानसी के सामने आना ज़रूरी था। मैंने रिहान के कमरे में गई और वहाँ पर जाकर छिप गई और रिहान कमरे में आ गया और लड़कियों की तरह बाल संवारने लगा। फिर उसके पास एक फ़ोन आया। मैंने भी अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर रखा था, ताकि मैं उसके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा कर सकूं। रिहान का कोई दोस्त था। वह बोल रहा था कि तेरे घर में कोई आया था, तेरे बारे में पूछ रहा था। पहले तो मैंने उसे मना किया, फिर वह बाहर से पूछताछ करने लगा। मैंने उसे कुछ गुंडों के हाथों मरवा दिया है। अब तुम संभाल लेना, यह एक मर्डर लगना चाहिए। मैं समझ गई। तभी उस आदमी का मेरे पास दोबारा फ़ोन नहीं आया। तभी रिहान बोला, औरत की आवाज़ में, मैं जानती थी कोई ना कोई मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकलवाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर छोड़ा है। वह उसे आई लव यू बोलने लगा और कहने लगा, मैं यह शादी सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। मुझे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को सिर्फ एक बच्चा चाहिए और मैं तो एक किन्नर हूँ। मैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मेरे पापा को यह मंजूर नहीं है, इसलिए तुमने और मैंने यह प्लान बनाया है। मैंने पापा को मना लिया है। एक बच्चा होते ही वह हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं कमरे में चुप खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। तभी रिहान ने ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि शादी के बाद मानसी मेरे साथ नहीं, मेरे पापा के साथ रहेगी। मैं तो बस उसके आसपास रहूँगा। पापा ही मानसी के साथ रात रहा करेंगे। मानसी तो वैसे भी अंधी है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, और जैसे ही वह हमारे परिवार को वंश दे देगी, हम उसे भी मरवा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कह देंगे कि अंधी थी, सीढ़ियों से फिसल गए। हमारे परिवार को एक बच्चा मिल जाएगा और हम दोनों को एक हो जाएंगे। और मैं मन में सोच रही थी, अभी उसके पास जाकर उसे मार डालो। मानसी को सच भी बताना था। रिहान के कमरे से जाते ही मैं बाहर जाने लगी। तभी उसके पापा कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे देखते ही मुझ पर अटैक कर दिया। वह जान गए थे कि मुझे रिहान के बारे में सच पता चल गया है। उन्होंने मेरे सिर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी और मुझे किसी चीज़ से बांध रखा था। मैंने बहुत ज़ोर लगाया, पर
वह नहीं खुला। मेरे पास एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैंने जैसे तैसे उसे उठाया और रस्सी को काटा। फिर मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। वह चारों तरफ से बंद कमरा था। मैंने एक खिड़की से झाँका तो मैं मैरिज हॉल के पीछे वाले कमरे में थी। 2 आदमी वहाँ पर बात कर रहे थे कि शादी ख़त्म होते ही वह मुझे भी मार डालेंगे। मैं बहुत घबरा गई। फिर मुझे याद आया कि अगर मैं इसी तरह मरने का खौफ रखूँगी तो शादी के बाद मेरी दोस्त को रोज़-रोज़ तिल-तिल करके मरेगी। यह सोच ही रही थी कि वहाँ से 2 आदमी कहीं चले गए। तभी वहाँ पर कुछ किन्नर आए। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई। वह भागते हुए मेरे पास आए और कहने लगे, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा, मैं तब बताऊंगी, पहले आप मुझे यह बताओ। बाहर निकालो। उन्होंने जैसे तैसे मुझे निकाला और पूछने लगे, तुम यहाँ कैसे फंस गई? मैंने उनसे पूछा, तुम इस शादी में से आ रही हो क्या? शादी हो गई? वह बोले, नहीं। अब हम अपना इनाम मांगने पहुँचे तो दूल्हा पागल हो गया। वह हमसे डरने लगा और ड्रामा करने लगा और मंडप से भाग गया। मैंने उन्हें थैंक्स कहा। आपको पता नहीं, वह एक किन्नर है। वह आपसे इसलिए डर गया था कि कहीं आप उसे अपने साथ ना ले जाओ और आपको उसकी सच्चाई पता ना चल जाए, इससे वह वहाँ से भाग गया। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ गए। मुझे बाहर देखकर वह मेरी तरफ भागे। तभी किन्नर ने उनसे मेरी रक्षा की और कहा कि तू भाग, हम इन्हें देखते हैं। मैं वहाँ से भाग गई और शादी में पहुँच गई। शादी में मानसी के पास गए और उसे वह रिकॉर्डिंग सुना दी। मानसी पूरी तरह से खामोश हो गई और कहने लगी, पुलिस को फ़ोन कर। मैंने कहा, पहले ही कर दिया है। मानसी ध्यान से कहने लगी, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे अंधे होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। अगर तुम्हें बच्चा ही चाहिए था तो किसी गरीब का मांग लेते। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे थे? मानसी ने रिहान को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी दोस्ती ने आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। रिहान मुझ पर हमला करने लगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई। उसके पूरे परिवार को लेकर चली गई। मैं मानसी को अपने साथ अपने घर लेकर आ गई। मैं नहीं चाहती थी कि अब उसका कोई और गलत इस्तेमाल करे। थोड़े दिन बाद मैंने अपने परिवार में ही उसकी शादी करवा दी। अब वह बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। उसके 2 बच्चे भी हैं और मैं भी IPS ऑफिसर बन गई हूँ। मैं पहले किन्नर से डरती थी, पर अगर वह किन्नर सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज शायद मैं और मेरी बहन जिंदा नहीं होते। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान का शरीर नहीं, उसका दिल देखना चाहिए। किन्नर हम जैसे तो नहीं, पर हम सबसे भी ज़्यादा ईमानदार और वफादार होते हैं। उस दिन के बाद मैं किन्नर से प्यार करने लगी। अब उनकी मदद भी करती हूँ। तो मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।